Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vaishali and today we are going to start with plant biology series. तो different topics जो हम इस देखने वाले हैं basics of plant biology में वो हैं plant tissues, root system, shoot system, morphogenesis, vernalization, photoperiodism, plant movements. तो ये different topics है जो हम इसमें देखने वाले हैं. सबसे पहले अगर हम देखें प्लांट बायोलॉजी का जो एक पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो या तो 2 to 5 मार्क्स का रहा है. लास्ट 5 इयर्स में प्लांट बायोलॉजी 2 से 5 मार्क्स की पूछी गई है एंड सो हम उसी अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करेंगे. दैट इज, और बेसिकली जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक रहे हैं. इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं प्लांट बायोलॉजी से, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So let's start with first topic, that is plant tissues. First topic, that is plant tissues. तो अगर हम प्लांट में टिश्यूज की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, दो डिफरेंट मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज है. फर्स्ट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, meristematic tissues, and second is permanent tissues. तो नाम से पता चल रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? इट इज हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड. मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है फॉर सेल डिवीजन. Cells have ability to divide and form new cells. करेक्ट. मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसके पास एबिलिटी है कि वो डिवाइड करे और नए टिश्यूज का फॉर्मेशन करे. नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट मतलब फिक्स हो चुका है. फिक्स किस टर्म में फिक्स हो गया है? डिफरेंशिएट हो चुका है. दैट मीन्स वो टिश्यू जिसमें सेल्स डिफरेंशिएट हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी एबिलिटी खो दी है टू डिवाइड. वो टिश्यू जिसमें सेल्स ने अपनी एबिलिटी खो दी है डिवाइड करने के लिए, उसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. लेकिन एक चीज याद रखना, कभी कभी सर्टेन सिचुएशन में ये एबिलिटी वापस भी आ जाती है. दैट इज, परमानेंट टिश्यू सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बट regain this ability in certain situations, but can regain this ability in certain situations. They can regain this ability in certain situations. And क्या important feature है? Differentiated cells है. Differentiated cells. करेक्ट. तो मेजरली दो टिश्यूज हैं आपके प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्मेटिक मींस वो टिश्यू जिसके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की और नई सेल्स बनाने की. परमानेंट मींस फिक्स हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है, जिन्होंने अपनी एबिलिटी खो दी है डिवाइड करने की, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो रीगेन भी कर सकते हैं. अब हम देखेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज के टाइप. अब हमें देखनी है
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स का है। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स का है। फर्स्ट वी हैव एपिकल मेरिस्टम, second we have lateral meristem, and thirdly हमारे पास है intercalary मेरिस्टम। मेरिस्मेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप्स है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल वर्ड डिनोट करता है एपिक्स मतलब टिप। तो ये वो टिश्यू है जो टिप पर प्रेजेंट है। किसकी टिप पर प्रेजेंट है? रूट और शूट की। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट एपिक्स और टिप ऑफ रूट एंड शूट। अब खुद सोच के देखो, अगर टिप पर प्रेजेंट है, टिप मतलब अपर मोस्ट पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये प्लांट है, दिस इज योर प्लांट, और आपका एपिकल जो है यहां पर प्रेजेंट है, शूट के टिप पर और रूट के टिप पर, तो ये क्या करेगा, किस टर्म्स में ग्रोथ कराएगा? ये आपके प्लांट की हाइट को इंक्रीज कराएगा, या फिर आप कहोगे लेंथ इंक्रीज कराएगा। इट इंक्रीजेस हाइट और लेंथ ऑफ प्लांट। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? एपिकल मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, दैट इज टिप ऑफ रूट एंड शूट। ये करता क्या है? ये प्लांट की हाइट या फिर आप कहोगे लेंथ बढ़ाता है। तो ये है आपका एपिकल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू है आपके पास लेटरल। लेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? साइड्स। लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड्स। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? साइड्स ऑफ प्लांट, जो आप प्लांट की साइड है। दैट मीन्स अगर ये आपका प्लांट है, दिस इज योर प्लांट, तो इसकी ये जो साइड्स हैं इन पे प्रेजेंट है आपका लेटरल। लेटरल वर्ड का मतलब क्या है? साइड्स। तो ये वो टिश्यू है जो प्लांट के साइड्स पर प्रेजेंट है। करेक्ट? लेटरल मेरिस्टम इज मेरिस्टम present at the sides of plant। करेक्ट? अगर साइड्स पर प्रेजेंट है तो साइडवेज ग्रोथ कराएगा, और अगर साइडवेज ग्रोथ करा रहा है तो क्या कराएगा? थिकनेस और विड्थ बढ़ाता है आपके प्लांट की। क्या करता है? इंक्रीजेस थिकनेस और विड्थ ऑफ प्लांट। तो ये बात हो गई लेटरल की। दैट मीन्स वो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो साइड्स पर प्रेजेंट है, और साइड्स पर प्रेजेंट है तो विड्थ बढ़ाएगा या फिर थिकनेस बढ़ाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज इंटरकैलरी। इंटर मीन्स इंटर, बीच में। किसके बीच में? नोड्स में। तो ये वो टिश्यू है जो इंटर नोड्स पर प्रेजेंट है। टिश्यू प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। और इंटरनोड्स क्या होता है? दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटरनोड्स। तो इंटरकैलरी क्या है? वो टिश्यू जो इंटरनोड्स पर प्रेजेंट है और आपके जो इंटरनोड्स है उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। इंक्रीजेस लेंथ ऑफ इंटरकैलरी
नोड्स। करेक्ट। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 डिफरेंट टाइप्स का है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मींस एपिक्स पर, वो टिश्यू जो टिप पर प्रेजेंट है रूट और शूट की, उसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, और ये प्लांट की लेंथ बढ़ाता है। लेटरल मींस साइडवेज, वो टिश्यू जो प्लांट के साइड्स पर प्रेजेंट है तो उसको साइडवेज ग्रोथ कराएगा, विड्थ बढ़ाएगा, थिकनेस बढ़ाएगा प्लांट की। इंटरकैलरी कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटर नोड्स पर प्रेजेंट है, और जो इंटर नोड्स होते हैं उनकी लेंथ बढ़ाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एक प्लांट है, अगर ये आपका एक प्लांट है तो सबसे ऊपर टिप पर कौन सा है आपका, एपिकल मेरिस्टम, साइडवेज पर कौन सा प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टम, एंड फाइनली इंटरनोड्स पर प्रेजेंट है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये बात हो गई आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू की, टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू की। अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। लेट्स सी अबाउट परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यू को सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले परमानेंट टिश्यू को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले देख लो सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। सिंपल का मतलब है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, वो टिश्यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल्स है। तो उसका अपोजिट क्या है, कॉम्प्लेक्स, दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ more than one type of cell। तो जिसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल होती हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप का है, 3 डिफरेंट टाइप्स का है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड फाइनली स्क्लेरेनकाइमा। देखो जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप का है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जो कॉम्प्लेक्स है उसका एग्जाम्पल है आपके वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। उसका एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। करेक्ट। अब देखो आपके पास है
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एंड स्क्लेरेनकाइमा। करेक्ट। सबसे पहला डिफरेंस जो है, लिविंग है या डेड है, लिविंग सेल है या फिर डेड है। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल्स हैं, वहीं पर स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स है। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल्स हैं, लेकिन जो आपकी स्क्लेरेनकाइमा है वो आपकी डेड सेल्स है। अब देखो डिपोजिशन, नेक्स्ट इज डिपोजिशन। अगर हम पेरेन्काइमा में देखें तो उसके केस में कोई डिपोजिशन नहीं है, कोई डिपोजिशन नहीं देखने को मिलती इन केस ऑफ योर पेरेन्काइमा। लेकिन कोलेनकाइमा के केस में क्या होती है, लोकलाइज्ड, मतलब पर्टिकुलर जगहों पर आपको देखने को मिलती है डिपोजिशंस, दैट इज लोकलाइज्ड डिपोजिशन। वहीं पर स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, पूरी की पूरी सेल वॉल डिपोजिशन होती है, एंटायर सेल वॉल डिपोजिशन। करेक्ट। अब डिपोजिशन का टाइप क्या है, डिपोजिशन का टाइप क्या है, इस केस में डिपोजिशन, पेरेन्काइमा के केस में डिपोजिशन नहीं है। करेक्ट। इन केस ऑफ कोलेनकाइमा किस किस की डिपोजिशन होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की डिपोजिशन होती है। लेकिन इन केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन की डिपोजिशन होती है। तो पेरेन्काइमा के केस में कोई डिपोजिशन नहीं है, कोलेनकाइमा के केस में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की लोकलाइज डिपोजिशंस होती हैं और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। करेक्ट। नाउ मेजर फंक्शंस क्या हैं, मेजर फंक्शन क्या है, सबसे पहले पेरेन्काइमा का मेजर फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। करेक्ट। कोलेनकाइमा के केस में वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड स्क्लेरेनकाइमा के केस में मैकेनिकल सपोर्ट। देखो सबसे पहले पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है। पेरेन्काइमा के केस में कोई डिपोजिशंस नहीं है, कोलेनकाइमा के केस में लोकलाइज डिपोजिशन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। वहीं पर स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन की डिपोजिशन है पूरी की पूरी सेल वॉल पर। फाइनली मेजर फंक्शन जो होता है पेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, कोलेनकाइमा वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड आपकी जो कोलेनकाइमा वो इलास्टिक भी है, फ्लेक्सिबल सेल्स है। एंड फाइनली स्क्लेरेनकाइमा के केस में मैकेनिकल सपोर्ट होता है। अब देखो ये हैं आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सबसे पहले ए दैट इज पेरेन्काइमा।
जहां पर आप याद रखोगे कि पेरेन्काइमा के केस में ये देखो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है, करेक्ट। सेकेंड इज योर कोलेनकाइमा। ध्यान से देखो, ये रहा डिपोजिशन, यहाँ पर डिपोजिशन, यहाँ पर डिपोजिशन, यहाँ डिपोजिशन, दिस इज द डिपोजिशन। अलग अलग जगह पे डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली जब हम बात करते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा की, इट इज एंटायरली विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नाउ नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपने देखा जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसमें हमारे पास हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की कितनी सेल्स हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। जाइलम में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है आपके पास वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइम। जाइलम के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, वेसल्स, ट्रैकिड, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। एंड फ्लोएम के पास भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स and your phloem parenchyma, करेक्ट। जाइलम के पास 4 डिफरेंट टाइप्स है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ही तो यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी। तो जाइलम के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के पास भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। नाउ फंक्शंस की बात करें तो वेसल्स और ट्रैकिड्स मिलके क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वेसल्स और ट्रैकिड्स मिलके करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं? फाइबर जब भी वर्ड आएगा याद रखना, इट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, करेक्ट। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा वर्ड आएगा उससे हमेशा रिलेट करके लिखोगे स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। पेरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, करेक्ट। तो जाइलम में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स जो मिलकर ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स का, जाइलम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, एंड जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर करती है रिजर्व फूड को। ऐसे ही जब फ्लोएम पर आते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मिलके क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स मिलके क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फाइबर्स है, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। पेरेन्काइमा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करेगी? स्टोर करेगी रिजर्व फूड का, करेक्ट। तो यहां तक आता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। यहां तक हमने देखे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चरली भी देख सकते हो, यू हैव योर ट्रैकिड्स and vessels and you have your xylem parenchyma and this is your structure of phloem, sieve plate, sieve tube, phloem parenchyma and companion cells. स्टार्ट किया था हमने मेजरली
प्लांट टिश्यूज दो टाइप के हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू इट इज द सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट फिक्स हो चुका है, इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, लेकिन कभी कभी सिचुएशन में रीगेन हो जाती है। डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिन्होंने अपना स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर लिया है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू की। 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल एपिक्स ऑफ रूट एंड शूट, lateral is present at the sides of the plant, intercalary it is present at the internodes। एपिकल क्या करता है, प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, लेटरल उसकी विड्थनेस डायमीटर बढ़ाता है, एंड जो आपका इंटरकैलरी है वो इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाता है। जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की, 2 डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या है, एक ही टाइप ऑफ सेल से बनी है, कॉम्प्लेक्स मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बनी है। सिंपल में आपके पास है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आपके पास है जाइलम एंड फ्लोएम। पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है जिनमें कोई डिपोजिशन नहीं है एंड दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स हैं जिन पर लोकलाइज डिपोजिशन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की, एंड मेजर फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। एंड फाइनली स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स हैं जिनमें डिपोजिशन है लिग्निन की और मेजर फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है, वेसल्स, ट्रैकिड, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जहां पर वेसल्स और ट्रैकिड्स मिलकर ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स का, फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, पेरेन्काइमा स्टोर कराता है रिजर्व फूड को। फ्लोएम, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मिलकर कराती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम फाइबर्स है तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, पेरेन्काइमा है स्टोर करेगा रिजर्व फूड को। यहां तक हुआ हमारा प्लांट टिश्यूज। अब स्टार्ट करेंगे रूट सिस्टम से। रूट सिस्टम दैट इज आर रूट्स। तो क्या फीचर्स हैं रूट्स के? सबसे पहले रूट क्या है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस। सबसे पहले आपका रूट सिस्टम क्या है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ जाने वाला, दैट इज प्लांट एक्सिस से नीचे की तरफ जो पोर्शन जाता है दैट इज योर रूट। नाउ रूट्स किससे बनती हैं, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। रूट सिस्टम किससे डेवलप होता है, रेडिकल से डेवलप करता है एम्ब्रियो के। नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपका जो रूट है वो सेम टाइप ऑफ लेटरल अपेंडेजेस बनाता है। दैट मीन्स मेन रूट से बहुत सारी लेटरल रूट्स निकलती हैं, दैट इज गिव्स राइज टू सेम टाइप ऑफ lateral appendages। दैट इज एक मेन रूट होती है जिससे लेटरल रूट्स निकलती हैं एंड दोनों सेम टाइप की है। और क्या फीचर है, आपकी रूट्स में होते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, पोजेसेस यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज जो आपकी रूट होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। नेगेटिव मीन्स अगेंस्ट। आपकी जो रूट होती है वो लाइट के अगेंस्ट जाती है, लाइट की तरफ नहीं जाती, लाइट से दूर जाती हैं। क्या होती हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, दैट इज
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो अगर हम रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इट इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, arises from radicle of embryo, gives rise to same type of lateral appendages, that is roots, possess unicellular root hairs, negatively phototropic, positively geotropic। अब अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट देखें, दैट इज external structure of root। So ये है आपकी रूट, जिसमें आपको 5 जोन देखने को मिलेंगे, 5 डिफरेंट जोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है रूट कैप, रूट कैप के बाद है मेरिस्टेमेटिक जोन, नेक्स्ट जोन जो है जोन ऑफ इलोंगेशन, नेक्स्ट है zone of root hairs, and finally zone of mature cells। This is your zone of mature cells। तो अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें 5 जोन देखने को मिलते हैं, रूट कैप, मेरिस्मेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ रूट हेयर्स, जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। नाम से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। रूट कैप क्या है? रूट कैप क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है पेरेन्काइमेटस सेल्स का, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो पेरेन्काइमा सेल्स का बना है, कैप लाइक स्ट्रक्चर made of parenchyma cells। अब इसका फंक्शन क्या है? देखो, इसके ऊपर एक जोन है मेरिस्मेटिक जोन, जहां पर आपकी डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो अगर रूट नीचे जाती है, ग्राउंड की तरफ जाती है, वहां पे सॉइल पार्टिकल्स हैं जिनके साथ रूट का फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, सेल्स जो हैं जो हट सकती हैं। तो हमें मेरिस्मेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि सॉइल पार्टिकल्स के साथ जब फ्रिक्शन हो, मेरिस्मेटिक सेल्स को कुछ ना हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका रूट कैप। सॉइल पार्टिकल से फ्रिक्शन होता है जब रूट नीचे की तरफ पेनिट्रेट करती है, तो उस फ्रिक्शन से मेरिस्मेटिक जोन को बचाने का काम करता है आपका रूट कैप। क्या फंक्शन है? दैट इज प्रोटेक्शन of मेरिस्टेमेटिक जोन। करेक्ट। अब मेरिस्मेटिक जोन है, नाम से पता चल रहा है, जो आपने पढ़ा एपिकल, एपिकल टिश्यू जो आपने पढ़ा था, तो कौन सा है? ये है आपकी मेरिस्मेटिक जोन। कौन सा है? वो जोन है जहां पे आपकी मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, जोन ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। करेक्ट। मेरिस्मेटिक टिश्यू है तो डिवाइड करेगा ना, तो वो ये टिश्यू है जहां पे डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। इलोंगेशन, दैट इज इलोंगेटेड सेल्स हैं, सेल जो है इंक्रीज हो रही हैं अपनी हाइट में। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या है? इलोंगेटेड सेल्स। जोन ऑफ रूट हेयर्स, यहां पर क्या होता है, इस जोन में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं टू फॉर्म रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स का काम क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन।
जोन ऑफ रूट हेयर्स में क्या है, एपिडर्मल सेल्स इलोंगेट हो जाती हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाने के लिए, एंड ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। यहां पर क्या है, एपिडर्मल सेल्स elongate to form unicellular root hairs, and root hairs का काम क्या है, increase the surface area for absorption, increase surface area of absorption। करेक्ट। जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, मैच्योर मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स है यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये बात हुई आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जिसमें आपके पास 5 जोन है। सबसे पहला रूट कैप, क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमस सेल्स एंड इट प्रोटेक्ट्स योर मेरिस्मेटिक जोन। सेकेंड इज योर मेरिस्मेटिक जोन, जहां पर सेल डिवीजन होती है। जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेटेड सेल्स है। जोन ऑफ रूट हेयर्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट है, कैसे एपिडर्मल सेल्स इलोंगेट हो जाती है, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाती हैं, एंड ये रूट हेयर्स इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। फाइनली जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, दैट इज मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स है। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, इंटरनली कैसी दिखती है। सबसे पहले आउटर मोस्ट, मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे रूट में। सबसे आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। सिंगल लेयर हो सकती है, मल्टी लेयर्ड हो सकती है। एंड इस केस में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, जो आपकी रूट की है वो है एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी है, सिंगल और मल्टी लेयर्ड हो सकती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट लेयर होती है आपकी कॉर्टेक्स। नेक्स्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स। ध्यान से सुनना, कॉर्टेक्स हमेशा मल्टी लेयर्ड होती है। कॉर्टेक्स हमेशा मल्टी लेयर्ड पेरेन्काइमा सेल्स की होती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। अब नेक्स्ट लेयर कौन सी है, कॉर्टेक्स, जो मल्टीलेयर्ड पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सोडर्मिस, करेक्ट। और उसकी कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं
एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्सोडर्मिस और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी पेरिसाइकिल। नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है आपकी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या है? पेरिसाइकिल आउटर मोस्ट लेयर है वस्कुलर टिश्यू की। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वस्कुलर टिश्यू। उसके बाद पेरिसाइकिल के बाद आता है आपका वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। जब आप रूट में जाइलम और फ्लोएम को देखते हो तो जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट करते हैं, एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो कि आपके वस्कुलर टिश्यू हैं, और रूट सिस्टम में देखें तो जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेट विद ईच अदर। करेक्ट, ये याद रखना, इन केस ऑफ रूट जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेट विद ईच अदर। एंड फाइनली जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं पित्त। जो आपका सेंट्रल पार्ट, रूट का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसे बोलते हैं पित्त। अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें उसमें जो पित्त होती है वो एब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है, विजिबल नहीं होती, लेकिन डाइकॉट के केस में पित्त अच्छे से विजिबल होती है। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या देखा? आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, पेरेन्काइमस सेल्स की बनी है, सिंगल या मल्टीलेयर्ड हो सकती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट लेयर है कॉर्टेक्स जो आपकी मल्टीलेयर्ड पेरेन्काइमस सेल्स है, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। एक्सोडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। उसके बाद है पेरिसाइकिल, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर वेस्कुलर टिश्यू। फिर आते हैं वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम जो ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड फाइनली पित्त जो सेंट्रल पार्ट है आपका रूट का। ये डायग्राम डिनोट कर रहा है आपका रूट स्ट्रक्चर। करेक्ट, अब देखो सबसे पहले एपिडर्मिस, एंड ये हम लास्ट जब हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि एपिडर्मिस से अराइज होते हैं आपके रूट हेयर। फिर दिख रहा है कॉर्टेक्स जो मल्टी लेयर्ड है, एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर वस्कुलर बंडल, देन यू हैव योर जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर आपका फ्लोएम है एंड ये आपका जाइलम है, ऑल्टरनेटिवली जाइलम फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम। एंड पित्त दैट इज सेंट्रल पार्ट, ये आपका पित्त है। ये आपका डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर है जहां पर आपको देखने को मिलेगा पित्त जो है वो बहुत छोटी है, वहां देखो और यहाँ देखो पित्त जो है वो बहुत स्मॉल है। दैट इज बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पित्त एंड मेटाजाइलम। करेक्ट। नाउ इसके बाद तो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ रूट सिस्टम। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चेक किया हमने। रूट है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, इट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, गिव्स राइज टू सेम टाइप ऑफ लिटल appendages, possesses unicellular root hairs and negatively phototropic, लाइट से अगेंस्ट जाता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक दैट इज ग्रेविटी की तरफ जाता है।
दूसरा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट में हमारे पास 5 जोन है। रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स, इट प्रोटेक्ट्स योर मेरिस्मेटिक जोन। मेरिस्मेटिक जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेटेड सेल्स। जोन ऑफ रूट हेयर्स, एपिडर्मल सेल्स जब इलोंगेट होकर रूट हेयर्स बनाती हैं। फाइनली जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, जहाँ पे आपकी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास है सबसे पहले एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। कॉर्टेक्स भी पेरेन्काइमा सेल्स की बनी है लेकिन मल्टीलेयर्ड होती है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर को एक्सोडर्मिस बोलते हैं और इनर मोस्ट को एंडोडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद पेरिसाइकिल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। फिर बात करें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम की, जो अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड फाइनली पिथ, दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट। दोनों डाइकोट और मोनोकोट में पिथ का स्ट्रक्चर अलग अलग है। नाउ कमिंग टू शूट सिस्टम। सबसे पहले याद रखोगे, जब शूट सिस्टम की बात करते हो तो शूट सिस्टम में आते हैं आपके जो आपका शूट सिस्टम है वो बना है आपका स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं दैट कंप्राइज ऑफ शूट। स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, दीज फॉर्म योर शूट सिस्टम। करेक्ट। अब शूट की फीचर्स देखेंगे। फीचर्स ऑफ शूट। यहाँ पे रह गया लीव्स, यहाँ पे लीव्स। फीचर्स ऑफ रूट की बात करते हैं तो क्या क्या फीचर हैं। सबसे पहले इसमें असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस है, ऊपर की तरफ जाता है। असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, दैट इज ऊपर की तरफ जाता है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाता है। इसके बाद असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, इसके बाद आपका जो शूट है दैट इज एरियल एंड इरेक्ट। करेक्ट। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, दैट इज लाइट की तरफ जाता है। नेक्स्ट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल। उसके बाद जो आपका शूट होता है उस पे लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। पोजेसेस लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है शूट सिस्टम की। असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, ऊपर की तरफ जाता है, एरियल और इरेक्ट है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, दैट मीन्स लाइट की तरफ जाता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, अगेंस्ट जाता है, अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल एंड फाइनली पोजेसेस लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। इसके बाद जो हमें करना है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ शूट सिस्टम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ शूट सिस्टम। कंपोनेंट्स सेम होंगे जो आपने रूट में देखे, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि सबसे पहली लेयर यहाँ पर भी एपिडर्मिस ही होगी, सेम फीचर है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होगी, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होगी और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। यहाँ पर भी
जो सेकेंड लेयर होगी वो कॉर्टेक्स होगी, सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स होगी, मल्टी लेयर्ड होगी, पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होगी। कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एक्सोडर्मिस बोलेंगे और इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस बोलेंगे। फिर आपकी पेरिसाइकिल होगी जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है वस्कुलर बंडल की, वस्कुलर टिश्यू की। अब जो मेन चीज आती है, जब हम वस्कुलर बंडल पर आते हैं या वस्कुलर टिश्यू पे आते हैं तो वस्कुलर टिश्यू बंडल की फॉर्म में होता है। बंडल की फॉर्म में होता है मतलब जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं। बंडल के बाहर की तरफ होगा फ्लोएम और अंदर की तरफ होगा जाइलम। और ऐसे आपको बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ योर शूट सिस्टम। करेक्ट। आउटर मोस्ट लेयर सेम है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, पैरेन्काइमा सेल्स की बनी है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है। नेक्स्ट कॉर्टेक्स है, मल्टी लेयर्ड है, आउटर मोस्ट को एक्सोडर्मिस बोलते हैं, इनर मोस्ट को एंडोडर्मिस बोलते हैं। फिर पेरिसाइकिल है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू की बात करें तो बंडल की फॉर्म में है, जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं। आउटर में फ्लोएम है और इनर में जाइलम है। दिस इज योर स्ट्रक्चर्स। देखो मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम, एपिडर्मिस कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा सेल्स की बनी है, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल फ्लोएम कैम्बियम मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम पिथ। इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर भी पिथ होगी। यहाँ से देखो ये है आपके वस्कुलर बंडल, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम और पिथ जो बहुत ही ब्रॉड है, क्लियरली विजिबल है। ये है डाइगॉट, यहाँ पर या ये है आपकी मोनोकॉट, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस वस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू, यहाँ पर भी वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। सो ये है आपका शूट सिस्टम। शूट सिस्टम किसका बना है? लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, स्टेम का बना है। असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस है, एरियल और इरेक्ट होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, अराइजेस फ्रॉम ट्रोम्यूल, पोजेसेस लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जाइलम एंड फ्लोएम इन द बंडल्स। ये रहा स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले तो ये जो आपके डिफरेंट टिश्यूज हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू प्लांट बायोलॉजी, जो अब हम स्टार्ट करेंगे कवर करना, उनसे मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद मॉर्फोजेनेसिस। हमें इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉर्फोजेनेसिस से, दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लेट्स सी मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है। दो वर्ड्स दिख रहे हैं, मॉर्फो एंड जेनेसिस। मॉर्फो वर्ड्स इज मॉर्फोलॉजी या फिर फिजिकल कैरेक्टर्स, दैट इज आउटर अपीयरेंस कैसी है, फिजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर्स। एंड जेनेसिस वर्ड का मतलब है टू जनरेट, दैट इज टू जनरेट। तो मॉर्फोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है? व्हेन अ सेल और टिश्यू या फिर एक ऑर्गेनिज्म जब अपने एक्सटर्नल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स डेवलप करता है, उसे बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। दैट इज जनरेशन ऑफ physical characters in cell, tissue और organism। किसी में भी हो सकता है, सेल में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में हो सकता है।
तो जब हम प्लांट्स में मॉर्फोजेनेसिस की बात करते हैं तो वो फोटोजेनेसिस होता है। प्लांट में हमारे पास है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटो photomorphogenesis, that is light dependent morphogenesis, लाइट मेडिएटेड, लाइट की हेल्प से जो मॉर्फोजेनेसिस होता है दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइट मेडिएटेड मॉर्फोजेनेसिस। अब जो क्वेश्चन आएगा वो जो हम अब सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं कि मॉर्फोजेनेसिस में कौन से सिस्टम्स काम करते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो जब हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस की बात करते हैं तो दो सिस्टम्स काम करते हैं। सिस्टम्स फॉर फोटोमॉर्फोजेनेसिस। एक है आपका क्रिप्टोक्रोम, एक है आपका क्रिप्टोक्रोम और एक है आपका फाइटोक्रोम और एक है आपका फाइटोक्रोम। तो मॉर्फोजेनेसिस में दो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम क्या है? क्रिप्टोक्रोम आपका ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम है, दैट इज ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम, दैट मीन्स ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और क्रिप्टोक्रोम फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, दीज आर फ्लेवोप्रोटीन्स। और किसमें रोल है आपके क्रिप्टोक्रोम्स का? इनका रोल होता है इलोंगेशन में, सेल इलोंगेशन में, जर्मिनेशन में और फोटोपिरियोडिज्म में। कंट्रोल्स germination, elongation and photoperiodism. नेक्स्ट दो टाइप है क्रिप्टोक्रोम के। क्रिप्टोक्रोम के दो टाइप है, क्राई 1 एंड क्राई 2। क्राई 1 एंड क्राई 2। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि क्रिप्टोक्रोम क्या काम करता है, वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन एक सजेशन है कि क्रिप्टोक्रोम लाइट डिपेंडेंट या फिर ब्लू लाइट डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन होता है। दैट इज जब क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट को एब्सॉर्ब करता है तो उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। इस फॉस्फोराइलेशन से कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो अल्टीमेटली आपके इलोंगेशन, जर्मिनेशन और फोटोपिरियोडिज्म में हेल्प करते हैं। दैट इज मैकेनिज्म की अगर बात करें तो क्या मैकेनिज्म है? क्रिप्टोक्रोम में होता है क्रिप्टोक्रोम में होता है ब्लू लाइट डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन। ब्लू लाइट डिपेंडेंट
फोस्फोराइलेशन। करेक्ट। और इस फोस्फोराइलेशन से होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में चेंजेस। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। एंड इन सब चेंजेस की वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो क्रिप्टोक्रोम्स क्या हैं? सबसे पहले तो ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम है जो फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, कंट्रोल करते हैं जर्मिनेशन, इलोंगेशन, फोटोपीरियोडिज्म। क्राई1 एंड क्राई2 दो टाइप्स ऑफ क्रिप्टोक्रोम है। क्राई1 और क्राई2 के नाम पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म इज क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करता है और फोस्फोराइलेशन होता है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फिर आता है नेक्स्ट सिस्टम, कौन सा था हमारा? फाइटोक्रोम्स। नेक्स्ट सिस्टम इज फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम आपका प्रोटीन पिगमेंट है, प्रोटीन पिगमेंट है, एंड ये आपके रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम है। एंड क्या क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है लीफ एब्सिशन, स्टेम इलोंगेशन, फ्लावरिंग, लीफ एब्सिशन, स्टेम इलोंगेशन, फ्लावरिंग एंड लीफ सेनेसेंस। तो फोटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम क्या है? आपका प्रोटीन पिगमेंट है, रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम है जो कंट्रोल करता है लीफ एब्सिशन, स्टेम इलोंगेशन, फ्लावरिंग एंड लीफ सेनेसेंस में। अब जो आपका फाइटोक्रोम है उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फाइटोक्रोम की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं और दोनों क्या है? इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती हैं। एक है आपकी PR, एक है आपकी PR और दूसरी है आपकी PFR। एक है आपकी PR और एक है आपकी PFR। PR जो है वो आपकी इन एक्टिव फॉर्म है, और एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट को, एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट को, एंड एब्जॉर्ब रेड लाइट को जब एब्जॉर्ब करती है चेंज हो जाती है PFR में। करेक्ट। फर्स्ट फॉर्म है PR जो आपकी इनएक्टिव फॉर्म है, एंड ये एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट को एंड चेंज हो जाती है PFR में। PFR जो है वो आपकी एक्टिव फॉर्म है। ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट को एंड चेंजेस टू PR। दोनों इंटरचेंजेबल है, रिवर्सिबल है।
पीआर और पीएफआर, एंड क्वेश्चन इसी पॉइंट से आता है। पहले है पीआर दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, जो रेड लाइट को अब्सॉर्ब करके चेंज होती है पीएफआर में, एंड सेकेंड है पीएफआर दैट इज एक्टिव फॉर्म, जो फार रेड लाइट को अब्सॉर्ब करती है चेंज होती है पीआर में। अब ये जो इंटरचेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, पीआर से पीएफआर और पीएफआर से पीआर में। पीआर से पीएफआर कैसे जाते हैं, रेड लाइट से बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट, और पीएफआर से वापस पीआर में कैसे आते हैं, बाय द फार रेड। करेक्ट। अब इस इंटर कन्वर्जन में दो कन्फर्मेशनल चेंजेस इन्वॉल्व हैं। ये जो इंटर कन्वर्जन है उसमें होते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। कौन से, एक होता है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन बिटवीन कार्बन 15 and 16, that is cis trans isomerization between कार्बन 15 एंड कार्बन 16। दूसरा होता है सिंगल बॉन्ड रोटेशन बिटवीन कार्बन 14 एंड कार्बन 15, दैट इज सिंगल बॉन्ड रोटेशन बिटवीन कार्बन 14 एंड कार्बन 15। इन दोनों कंफर्मेशन चेंजेस की वजह से पीएफआर और पीआर एक दूसरे से इंटरचेंज होती हैं। एक पॉइंट जो रह गया दैट इज, जो आपकी सीडलिंग्स अगर डार्क में ग्रो की जा रही है, अंधेरे में ग्रो की जा रही है, उनमें आपकी पीआर सिंथेसाइज होगी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंथेसाइज्ड इन सीडलिंग्स ग्रोन इन डार्क। और फिर याद रखना, जब इन सीडलिंग्स को आप लाइट में रखोगे तो उसमें आपकी पीआर जो है वो पीएफआर में चेंज हो जाएगी, और वहां पे आपकी फ्लावरिंग, लीव सेनेसेंस जो है वो इंड्यूस हो जाएंगी। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जनरेट होते हैं इससे। सो ये था मॉर्फोजेनेसिस। क्या था मॉर्फोजेनेसिस में, सबसे पहले व्हाट इज मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी, फिजिकल कैरेक्टर्स, जेनेसिस मीन्स टू जनरेट, दैट इज सेल, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजी जनरेट होगी, फिजिकल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, दैट इज साइज, शेप, स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। जब प्लांट की बात करते हैं तो उसमें होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस, दैट इज लाइट मेडिएटेड मॉर्फोजेनेसिस, जिसमें दो डिफरेंट सिस्टम्स काम करते हैं, क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम आपका ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम है, जिसमें फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, कंट्रोल करता है जर्मिनेशन, इलोंगेशन एंड फोटोपिरियोडिज्म को। इसमें आपके पास दो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, क्राई1 एंड क्राई2। मैकेनिज्म क्या है, क्रिप्टोक्रोम में होती है लाइट डिपेंडेंट, ब्लू लाइट डिपेंडेंट फॉस्फोरिलेशन, जिसकी वजह से होता है इंटरमॉलिक्यूलर चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। देन फाइटोक्रोम जो आपका प्रोटीन पिगमेंट है, रेड लाइट डिपेंडेंट सिस्टम है, कंट्रोल करता है लीफ एब्सिशन, स्टेम इलोंगेशन, फ्लावरिंग एंड लीफ सेनेसेंस। फाइटोक्रोम में दो डिफरेंट फॉर्म्स है, पीआर और पीएफआर। पीआर आपकी इनएक्टिव फॉर्म है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीएफआर में चेंज हो जाती है। जिन सीडलिंग्स को हम डार्क में ग्रो करते हैं उनमें पीआर सिंथेसाइज होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएफआर एक्टिव फॉर्म है, एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट को और चेंज करती है पीआर में। दोनों इंटर कन्वर्जन किसके हैं, इंटर कन्वर्जन होते हैं बिकॉज ऑफ सिंस ट्रांस आइसोमराइजेशन बिटवीन कार्बन 15 एंड 16 and single bond rotation between carbon 14 and 15. So this is about your morphogenesis. Next is photoperiodism. photoperiodism क्या है, प्लांट के पास एबिलिटी है कि वो फोटो पीरियड की लेंथ, मतलब कितनी देर उसने लाइट
ली है उसको मेजर कर सकती है। दैट इज ability to measure length of photo period. नाउ फोटो पीरियड क्या है, कितनी देर तक लाइट अवेलेबल थी, तो उसकी लेंथ अगर प्लांट मेजर कर सकता है दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। एंड फोटो पीरियोडिज्म मींस प्लांट को जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। प्लांट नीड्स specific amount of light for germination and flowering. दैट इज एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही फ्लावरिंग और जर्मिनेशन होती है। तो इस स्पेसिफिक अमाउंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ। इसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। याद रखना क्रिटिकल डे लेंथ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में अलग अलग है, डिफर्स इन डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। करेक्ट। फोटो पीरियोडिज्म क्या है, एबिलिटी टू मेजर लेंथ ऑफ फोटो पीरियड, और जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए इनिशिएट करने के लिए जर्मिनेशन और फ्लावरिंग को, उसे बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ, और डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट है। तो इसके बेसिस पे, फोटो पीरियड के बेसिस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। फोटो पीरियड के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट इज शॉर्ट डे प्लांट। फिर है डे न्यूट्रल प्लांट। नेक्स्ट है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। एंड फाइनली शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है ऑन द बेसिस ऑफ योर फोटो पीरियोडिज्म। लॉन्ग डे प्लांट मींस लंबे टाइम के लिए लाइट चाहिए, जो आपने क्रिटिकल डे लेंथ सेट की है उससे ज्यादा चाहिए। नीड मोर लाइट देन क्रिटिकल डे लेंथ। जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे ज्यादा लाइट चाहिए, दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। इसका एग्जाम्पल है स्पिनच। एग्जाम्पल इज स्पिनच। नेक्स्ट इज शॉर्ट डे, मतलब छोटे टाइम के लिए लाइट चाहिए, दैट इज क्रिटिकल डे लेंथ है उससे कम चाहिए। नीड लेस लाइट देन क्रिटिकल डे लेंथ। इसका एग्जाम्पल है टोबैको।
एग्जाम्पल इज टोबैको. न्यूट्रल, दैट इज डे न्यूट्रल, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड. इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड. अब लॉन्ग शॉर्ट डे का मतलब क्या है? पहले लॉन्ग डे के लिए चाहिए लाइट, उसके बाद शॉर्ट डे के चाहिए. दैट इज लॉन्ग डे फॉलोड बाय शॉर्ट डे एंड शॉर्ट लॉन्ग डे, मतलब पहले शॉर्ट होगा फिर लॉन्ग होगा. शॉर्ट डे फॉलोड बाय लॉन्ग डे. तो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, पहले देख लेते हैं. फोटो पीरियड क्या है? इट इज द एबिलिटी, प्लांट के पास एबिलिटी है मेजर करने की कि उसको कितनी देर तक लाइट मिली है. तो प्लांट को ये लाइट चाहिए क्यों? जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के लिए चाहिए, और स्पेसिफिक लेंथ की चाहिए. इतनी लाइट अवेलेबल होगी तभी जर्मिनेशन और फ्लावरिंग इनिशिएट होगा. तो ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसे बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ. डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होती है. ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है. लॉन्ग डे जिन्हें ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए क्रिटिकल डे लेंथ से, एग्जाम्पल स्पिनच. शॉर्ट डे कम चाहिए क्रिटिकल लेंथ से, दैट इज टोबैको. डे न्यूट्रल इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता फोटो पीरियड लाइट कितनी देर के लिए अवेलेबल है. लॉन्ग डे को, लॉन्ग शॉर्ट डे को पहले लॉन्ग चाहिए फिर शॉर्ट डे चाहिए. शॉर्ट लॉन्ग डे को पहले शॉर्ट डे चाहिए, मतलब कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, फॉलोड बाय लॉन्ग डे. सो दिस इज अबाउट योर फोटो पीरियड. क्वेश्चन कहां से आएगा? इस पार्ट से आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम चिलिंग टेम्परेचर दें, मतलब 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर दें, तो उससे हम फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं प्लांट में. दैट इज एक्यूजिशन और एक्सेलरेशन ऑफ फ्लावरिंग बाय चिलिंग टेम्परेचर. चिलिंग टेम्परेचर कितना टेम्परेचर देना है? 0 से 5 डिग्री. टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है. कितना टेम्परेचर है? 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर देना होता है. उससे आपके प्लांट में एबिलिटी डेवलप करिए. प्लीज याद रखना हम एबिलिटी को डेवलप करा रहे हैं, नेसेसरी नहीं है कि फ्लावरिंग हो. इट इज नॉट नेसेसरी plant will flower. हम बेसिकली प्लांट को कंपिटेंट बना रहे हैं टू फ्लावर. हम एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, हम फ्लावरिंग नहीं करा रहे हैं. अगर आप हायर टेम्परेचर दो तो आप वर्नलाइजेशन को रिवर्स भी कर सकते हो. कैन बी रिवर्स्ड by providing higher temperature. तो आप वर्नलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हो? इट इज अबाउट डेवलपिंग द एबिलिटी टू फ्लावर इन प्लांट. जब हम प्लांट को एक लो टेम्परेचर दे रहे हैं, चिलिंग टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसमें फ्लावरिंग की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो रही है. नॉट नेसेसरी कि फ्लावरिंग होगी, हमने सिर्फ एबिलिटी डेवलप की है, प्लांट को कॉम्पिटेंट बनाया है. एंड अगर हम हाई टेम्परेचर दें तो हम वर्नलाइजेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं. ये है आपका वर्नलाइजेशन. नेक्स्ट इज प्लांट मूवमेंट. सबसे पहले प्लांट मूवमेंट है क्या? कोई भी मूवमेंट है वो किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है. दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट
टू स्टिमुलस। प्लांट जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट उसे बोलते हैं प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, दैट इज टर्गर मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स, and in response to environmental stimulus। तो जब हम प्लांट मूवमेंट की बात करते हैं तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, टर्गर मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट, एनवायरमेंटल। टर्गर मींस जब टर्जिडिटी चेंज होती है उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं टर्गर मूवमेंट, बाय चेंज इन टर्जिडिटी। तो अगर आप टर्जिडिटी को चेंज करोगे तो आप मूवमेंट भी चेंज कर सकते हो, तो ये मूवमेंट आपकी रिवर्सिबल है। टर्गर मूवमेंट क्या है? वो मूवमेंट जो टर्जिडिटी के चेंज की वजह से डेवलप होती हैं, एंड दीज आर योर रिवर्सिबल। नेक्स्ट इन द कैटेगरी ग्रोथ मूवमेंट, नाम बता रहे हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। मूवमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है ट्रॉपिक, एक होती है नास्टिक, एक होती है टैटिक। एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक, नास्टिक एंड टैक्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? जब प्लांट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है ड्यू टू स्टिमुलस, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये आपकी डायरेक्शनल मूवमेंट है, दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट डायरेक्शनल मूवमेंट of plant in response to stimulus, that is एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, उसे बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे आपके पास है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का स्टिमुलस होता है लाइट, जो अभी आपने रूट और शूट सिस्टम में देखा कि जो आपकी शूट है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज है क्योंकि लाइट की तरफ मूव करती हैं, और जो रूट है वो नेगेटिव है क्योंकि अगेंस्ट मूव करती हैं। जियोट्रॉपिज्म का स्टिमुलस है ग्रेविटी, कीमोट्रॉपिज्म का स्टिमुलस है केमिकल्स, एंड फाइनली थिग्मो का स्टिमुलस है टच। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट्स है प्लांट की विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस, जिसमें फोटोट्रॉपिज्म है जिसका स्टिमुलस लाइट है, जियोट्रॉपिज्म का ग्रेविटी है, कीमोट्रॉपिज्म का केमिकल्स है, थिग्मो का टच है। नेक्स्ट है आपकी नास्टिक मूवमेंट्स। जब
स्टिमुलस में डायरेक्शन नहीं है, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, उसे बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। इसके लिए भी स्टिमुलस हो सकते हैं, लाइट, टच, डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर टैक्टिक। टैक्टिक की स्पेशल बात ये है कि एंटायर सेल या फिर एंटायर ऑर्गेनिज्म मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। एंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म moves in response to stimulus। एंड इसका एग्जाम्पल है आपका टच मी नॉट। इसका एग्जाम्पल है आपका टच मी नॉट। तो जब हम टच मी नॉट को टच करते हैं वो फोल्ड हो जाता है, तो दिस इज योर टैक्टिक मूवमेंट्स। तो क्या है प्लांट मूवमेंट्स? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डिफरेंट स्टिमुलस। टर्गर मूवमेंट्स टर्जिडिटी डिपेंडेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट है। एनवायरमेंटल स्टिमुलस में ट्रॉपिक है, नास्टिक है, टैटिक है। ट्रॉपिक डायरेक्शनल मूवमेंट्स है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे आपकी स्टेम है वो लाइट की तरफ मूव करती है तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। नास्टिक मूवमेंट डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट्स। एंड टैक्टिक जब पूरा का पूरा सेल या ऑर्गेनिज्म मूव करता है, जैसे टच मी नॉट। सो विद दिस वी गेट टू द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द पिगमेंट दैट प्लेज की रोल इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। आपने ऑलरेडी देखा कि दो डिफरेंट पिगमेंट्स काम करते हैं आपके फोटोमॉर्फोजेनेसिस में, क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम। क्लोरोफिल नहीं है, फाइटोक्रोम है। सो द आंसर इज फाइटोक्रोम। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे इस पार्ट से। नेक्स्ट इज फोटो रिवर्सिबिलिटी, मतलब लाइट डिपेंडेंट रिवर्सिबिलिटी किसमें देखने को मिलती है? डिफाइंस मूवमेंट ऑफ विच प्लांट मूवमेंट और फोटो रिसेप्टर इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोटो दैट इज लाइट मेडिएटेड रिवर्सिबिलिटी, इंटरचेंज कहाँ देखा है आपने? आपने देखा है फाइटोक्रोम में। नेक्स्ट इज phototropism refers to how plants respond to sunlight by bending towards the light. This is due to। तो phototropism होता कैसे है? phototropism में आता है आपका ऑक्सिन, करेक्ट? तो ऑक्सिन क्या करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ लाइट है तो प्लांट इसकी तरफ बेंड करता है, करेक्ट? क्यों बेंड करता है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सिन है वो इन सेल्स का इलोंगेशन कराता है, करेक्ट? जो लाइट के अपोजिट सेल्स है उनका इलोंगेशन कराता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो लाइट की तरफ बेंड करता है। याद रखना, ऑक्सिन इलोंगेशन ऑफ सेल्स कराता है जिसकी वजह से बेंडिंग होती है लाइट की तरफ। और कहाँ पर कराता है? अपोजिट साइड ऑफ लाइट। लाइट यहाँ पर आ रही है लेकिन इलोंगेशन इस वाले पार्ट में होगा, अपोजिट साइड में। सेल डिवीजन होता है? नहीं होता। सेल डिवीजन नहीं, सेल डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं। सेल इलोंगेशन ऑन द साइड ऑफ स्टेम अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। ये प्लीज याद रखना। इसमें है फोटोट्रॉपिज्म में आपका इन्वॉल्व होता है ऑक्सिन, और जियोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है अमाइलोप्लास्ट, दैट इज स्टार स्टोरिंग ग्रेन्यूल्स। तो ये दोनों प्लीज याद रखना। So this is all about this session. Thank you very much.